स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे थे 4th चैप्टर नन्हा फनकार। यही चैप्टर आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि नन्हा फनकार कौन है यहाँ पे, यानी कि छोटा सा एक कलाकार है जो पत्थर पे नक्काशी करके अपनी कला दिखा रहा है यहाँ पे छेनी और हथौड़े से। और जो बादशाह अकबर है, हिंदुस्तान के बादशाह है, वह उसे खड़े खड़े देखते हैं और वह उसकी जो कला है वह सीखना चाहते हैं। देखिए वो नन्हा फनकार जो घंटियों पे अपनी कलाकृतियाँ उकेर रहा है और ये है बादशाह अकबर। ओके, तो इस बच्चे को, इसका नाम है केशव, इसको नहीं पता है कि जिस आदमी से वह बात कर रहा है वह हिंदुस्तान का बादशाह है। तो बादशाह का जो पहरेदार है वह आता है और इसको बताता है कि तुम बैठे बैठे कैसे देख रहे हो, खड़े हो के बादशाह सलामत को झुक के प्रणाम करो या झुक के इनको अभिवादन करो इनका। तब जाके केशव यह बात समझता है कि यह कौन है, यह तो अकबर बादशाह है। तो देखिए यहाँ पे अब केशव का माथा ठनका, यानी केशव को जैसे ही पता चलता है कि यह बादशाह अकबर है तो उसका माथा ठनकता है, यानी उसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि मैं इतने बड़े आदमी से इस तरह से अब तक बात कर रहा था। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। खरगोश की सी कातर नज़रें यानी नीची नज़रें करके हम किसी को देखते हैं तो उस जैसे कभी शर्मा जाते हैं तो हम नीची नीची नज़रों से उनको देखते हैं, उसी तरीके से वह देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। दखलंदाजी यानी बीच में वह जो आया और उसने जो बोला, अकबर को यह पसंद नहीं आया। तो अकबर को उन्होंने खींचकर यानी गुस्से में पहरेदार को वहाँ से जाने को इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। और सिपाही को इशारा करते हुए कहा कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ, लेकिन कुछ देर के लिए तुम हमें यहाँ अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था। असमंजस यानी उलझन की स्थिति में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतज़ार में खड़ा रहे। अब वह केशव उलझन में पड़ गया कि अब वह क्या करे। कई बार होता है ना कि अचानक हमारे सामने ऐसा कोई इंसान आ जाता है जिसको देख के हम डर जाते हैं, हमें ये लगता है कि अब हम क्या करें, मतलब ये जो बोले उसका इंतज़ार करें या अपने काम में वापस लग जाएं। हो सकता है अपने काम में वापस हम बिना परमिशन के लग जाएं तो भी हमें डांट पड़े, और अगर खड़े रहें तो भी हमें डांट पड़े कि खड़े खड़े क्या देख रहे हो, अपना काम क्यों नहीं कर रहे। इसी स्थिति में केशव था। तो आगे देखिए केशव क्या करता है। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, उसका दिल धक धक कर रहा था, यानी वह थोड़ा पहले जो डर गया था वही धड़कन उसकी तेज़ हो गई थी, वही थोड़ा थोड़ा अब धीरे धीरे वैसे ही कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। लेकिन अब वह डर नहीं रहा था, उसका दिल तो धक धक कर रहा था कि भाई इतने बड़े हिंदुस्तान के बादशाह हैं जो मेरे सामने खड़े और मैंने उनसे इस तरह से बात करी है। लेकिन वह अब डर नहीं रहा था क्योंकि अकबर बादशाह है उसको देख के मुस्कुरा रहे थे। अब देखते हैं आगे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा, यानी प्यार से अकबर ने उसको पूछा केशव को कि तुम्हारा नाम क्या है। केशव ने उनसे नपा तुला जवाब दिया, केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ा और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। मतलब फुर्ती से यानी जल्दी से। केशव को लगा कि भाई अकबर बादशाह है, वो मेरी नक्काशी सीखना चाहते हैं मुझसे, तो
जो छेनी और हथौड़ा केशव का था वो बहुत छोटा था और दो जोड़े चाहिए इसके लिए, क्योंकि एक हम करके दिखाते हैं और दूसरा उसको करने के लिए देते हैं सामने वाले को। तो वो अपने पिताजी का छेनी और हथौड़ा ले आया। तब तो तुम्हें मेरे लिए छेनी और हथौड़ा लाना होगा। और ऐसा कहने पे झट से वह अपने पिताजी का छेनी और हथौड़ा उठा के लेके आ गया और वापस लौट के आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गया, यानी दोस्त होते हैं तो उसे ये नहीं लगा कि मैं इतने बड़ा हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, मैं नीचे कैसे बैठूँ। वो वहीं बैठ गया और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा, यानी संदेह यानी उसको ये भ्रम था कि क्या ये कर पाएंगे या ऐसे ही मुझसे मजाक कर रहे हैं। तब उसने देखिए क्या कहा, हुजूर क्या आप यह सब करेंगे। उसको ये लगा कि भाई ये तो हिंदुस्तान का बादशाह है, ये छेनी और हथौड़ा कैसे पकड़ेगा। तो उसने पूछ ही लिया, डरते डरते वो पूछ लिया कि क्या हुजूर आप ये करेंगे। क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। अकबर उसे बोलता है क्यों नहीं करूँगा, मुझे लगता है मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया, यानी घबरा गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। यानी कि ये छेनी और हथौड़ा पकड़ के आप यहाँ मेरे साथ नीचे बैठे हो और इस पे नक्काशी करोगे पत्थर पे, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। उनसे कुछ अनमने भाव से कहा, उसने कुछ अपने अनमने भाव से यह बात कही कि कुछ ये ठीक नहीं लगता है ऐसे करना, आप हिंदुस्तान के इतने बड़े बादशाह हो। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियाँ ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया। वह उलझन में तो था, लेकिन करता क्या, वह बैठ गया, क्योंकि बादशाह का हुक्म भी मान सकते हैं हम इसको। और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। नमूना वह होता है जैसे हम कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हमें रेक्टेंगल बनाना है, सर्किल बनाना है, तो सर्किल ड्रॉ किया, मान लो रेक्टेंगल ड्रॉ किया, या कोई खिड़की ड्रॉ कर दी, ऐसे ड्रॉ किया जैसे हम चौक से ड्रॉ करते हैं। तो उसने कोयले से पत्थर पे ड्रॉ कर दिया और उसने क्या कहा कि इन्हीं पे हथौड़ा चलाना है, ठीक है, इनको तराशना है। देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को ध्यान से तराशना है। मतलब जो लाइनें खींची हुई लकीरें, यानी जो लाइनें उसने खींची थी कोयले से, उन्हीं लकीरों पर क्या करना है, छेनी हथौड़ा चलाना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। ज़्यादा गहरा कटाव भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए केशव क्या बोलता है, अरे अरे नहीं नहीं। केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे ऐसे, यानी उसने करके बताया कि किस तरह से हथौड़े को मारना है। उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मींच कर रखे, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। किरचे यानी पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं हथौड़ा और छेनी की से मारने की वजह से जो उछल रहे हैं, उनको किरचे कहा गया है। तो वो आंखों को मींच के रखना है, थोड़ी सी बंद करके रखना है, ताकि डायरेक्ट आंखों के अंदर ना जाए। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। अकबर ने हुजूर इसको इसलिए कहा क्योंकि इस वक्त केशव जो है वो अकबर को कुछ सिखा रहा था, इसलिए जो सिखाता है वो चाहे कितना भी छोटा हो, वो हमारा गुरु हो जाता है, इसलिए अकबर ने उसको हुजूर कहा। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। उसे लग रहा था कि यह इतना बड़ा आदमी और मैं अपना काम इसको सिखा रहा हूँ। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन
की तोरियां चढ़ जाती। उसकी तोरियां यानी भौहें, हमारी भौहें चढ़ जाती है जब कोई गलती करता है तो वो तोरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी सहमति या असहमति जता देता कि भाई सही नहीं है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करते हुए देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूदा दूसरे संगत राश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। संगत राश यानी जो उसके साथ काम करने वाले थे वो उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे, यानी जिज्ञासा से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े होकर फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार का काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचे के बुनकार, संगत राश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी यहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। सो स्टूडेंट्स, यह चैप्टर यहाँ तक हुआ है हमारा। तो केशव बड़ा ही खुश था बादशाह अकबर से मिलने पर, और वह उसे अपनी जो भी नक्काशी थी वह सिखा भी रहा था। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।